Well, hello, future officers. Welcome back to your 5-minute economy series, जहां in just 5 minutes we decode the basic concepts of the UPSC 2026. And today's topic is going to be जो दिखता बहुत simple है but can make or break your UPSC score. Yes, I'm talking about economic growth and economic development. Now, let me ask you a question. मान लीजिए अगर इंडिया की जीडीपी डबल हो जाती है but half of the population of the country is still not able to afford the basic healthcare and education services. So is that a real growth? No. इसे कहते हैं distinction between economic growth and economic development. आइए अब हम देखते हैं कि इन दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है तो इट इज द टोटल इंक्रीज इन कंट्रीज आउटपुट या फिर इनकम ओवर टाइम। एक कंट्री में कितनी इनकम बढ़ रही है ओवर टाइम उसे मेजरमेंट करने को हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको मेजर करने के हमारे पास दो इंडिकेटर्स हैं, दैट इज जीडीपी एंड जीएनपी। मान लीजिए इंडिया की जीडीपी बढ़ जाती है फ्रॉम 3 ट्रिलियन टू 3.5 ट्रिलियन, सो वी विल से दैट दैट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। मोर मनी, more production, more output. But क्या हमें इससे ये पता चल पा रहा है that how many people are being benefited by the increase in income? क्या हमारे पास इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो इसको मेजर करने के लिए वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ग्रोथ प्लस इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। ये सिर्फ एक क्वांटिटेटिव नंबर नहीं है, इट इज क्वालिटेटिव नंबर। ये सिर्फ और सिर्फ फिगर्स और नंबर्स के बारे में बात नहीं करता, इट टॉक्स अबाउट व्हाट द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज, हाउ द बेसिक फैसिलिटीज आर अवेलेबल और नॉट। इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे हम कह देते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फोकस मेनली रहता है एजुकेशन, हेल्थ, इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटीज पर। तो अगर जीडीपी के साथ साथ लिटरेसी रेट्स भी बढ़ रही हैं, पॉवर्टी कम हो रही है, हेल्थ केयर सर्विसेज बढ़ रही है, तो हम कह देंगे कि वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है ग्रोथ के साथ साथ। तो बेसिक डिस्टिंक्शन अगर देखा जाए तो ये एक सिंगल डायमेंशनल फिगर होता है बट इट इज अ मल्टी डायमेंशनल फिगर। यहाँ पे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनका रोल होता है। ये एक क्वांटिटेटिव चेंज है, वहीं ये एक क्वालिटेटिव चेंज है। इट इज टेलिंग अबाउट द क्वालिटेटिव चेंज जो लोगों की लाइफ में आ रहा है। इट इज अ स्पॉन्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूड चेंज और ये ग्रेजुअल और कंटिन्यूस चेंज होता है। वंस यू हैव डेवलप्ड रीच्ड अ लेवल, उसके बाद आप आगे डेवलप ही होते हैं, यू नेवर गेट अनडेवलप्ड फ्रॉम दैट पॉइंट। ग्रोथ पॉसिबल है विदाउट डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट होने के लिए ग्रोथ एक प्री रिक्विजिट है। बिना ग्रोथ के आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और ये इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो डेवलपमेंट को मेजर कैसे किया जाए? ग्रोथ को मेजर करने के लिए हमारे पास दो इंडिकेटर्स हैं, दैट इज जीडीपी एंड जीएनपी। उसी तरीके से टू मेजर डेवलपमेंट UN has given a magical tool जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अब आइए बढ़ते हैं कि ये क्या है। HDI was created by UNDP in 1990, जो कि 3 डायमेंशंस के बेसिस पे बेस्ड है, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। देखता है कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, व्हाट इज द मीन स्कूलिंग ईयर एंड व्हाट इज GNI पर कैपिटा। इसको मेजर किया जाता है ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 1 और जितना स्कोर आपका नियर 1 है उतना ही ज्यादा डेवलप्ड नेशन आप हैं। जैसे अगर नॉर्वे की बात की जाए तो इसकी HDI है 0.96 एंड इंडियाज HDI इज 0.63, दैट इज नॉर्वे इज फार मोर डेवलप्ड देन इंडिया। तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ प्लस कितना ह्यूमन प्रोग्रेस ग्रोथ के साथ साथ हुआ है, ह्यूमन का कितना डेवलपमेंट हुआ है, इंडिविजुअल का कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसे हम कहते हैं HDI। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट विच इज GDI, दैट इज जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय UNDP जिससे वो मेल एंड फीमेल को इक्वालिटी के बेसिस पे मेजर करना चाहते थे। इधर उन्होंने फॉर्मूला निकाला जहां पे हमने फीमेल HDI को डिवाइड किया मेल HDI से, और अगर आपकी GDI की वैल्यू 1 आती है दैट मींस इट यू हैव परफेक्ट इक्वालिटी, दैट इज देयर इज नो इनइक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल। फिलहाल इंडिया की GDI है 0.91, दैट इज अभी भी कहीं ना कहीं 0.9% का गैप मेल एंड फीमेल की इक्वालिटी में प्रेजेंट है, उनकी अपॉर्चुनिटीज में
प्रेजेंट है। तो GDI इज द जेंडर गैप इन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड नॉट इन द इनकम अलोन। यहां हम गैप और इनइक्वालिटी सिर्फ इनकम में नहीं देख रहे, बट इन जनरल डेवलपमेंट में देखते हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट एंड नॉट ओनली ग्रोथ। आइए अब अगला देखते हैं, एंड वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। You must have heard this word MPI a lot of times. तो what is MPI? Can you think about it? देखो, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। तो इट वॉज डेवलप्ड बाय UNDP in Oxford in 2010 and it looks beyond income poverty. अब पॉवर्टी सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं हो सकती है। जस्ट बिकॉज पीपल डोंट हैव मनी ओनली दैट शुड नॉट बी द फैक्ट ऑन विच वी बेस आवर पॉवर्टी लेवल्स। तो जब हमने इनको 3 डायमेंशंस में मेजर किया, दैट इज हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड पहले क्या था और अब क्या हो गया है, उस चेंज इन लिविंग स्टैंडर्ड को हम मेजर कर रहे थे MPI से। दैट इज मल्टीपल प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं और उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो MPI इज पॉवर्टी थ्रू पीपल लिव्ड एक्सपीरियंसेस। दैट इज जो एक्सपीरियंसेस लोग ले चुके हैं। दैट इज अगर मान लीजिए पहले मेरे पास एक स्कूटर था और आज मैं एक गाड़ी खरीद पा रही हूं, तो मेरा एक लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ है। पहले मैं एक 1 BHK फ्लैट में रह रही थी, नाउ आई हैव माय ओन बंगलो, दैट मींस मेरा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ है। पहले मेरा बच्चा अगर गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा था और अब मेरे बच्चा बहुत ही फैंसी और प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, तो यहां पर भी आपका एक चेंज इन लिविंग स्टैंडर्ड हुआ है। तो जो अब आप लिव्ड एक्सपीरियंसेस से कंपेयर करके अपने आप को पॉवर्टी लेवल्स को एस्टिमेट करते हैं, उस एस्टिमेशन को हम कह देते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। So this is HDI, GDI and MPI. अगर मुझे आपको निमोनिक्स देने होंगे to remember all these things, तो I have these 3 निमोनिक्स। HDI मतलब हाउ डेवलप्ड इंडिविजुअल्स, ह्यूमंस का डेवलपमेंट आखिर कितना हुआ है, उसको मेजर करने के लिए हम HDI मेजर करते हैं। GDI दैट इज जेंडर डिफरेंस इंडेक्स, इक्वालिटी मेजर है बिटवीन द 2 डिफरेंट जेंडर्स। एंड लास्ट इज MPI दैट इज मल्टीपल प्रॉब्लम्स इंडेक्स। आप एक्चुअल पॉवर्टी को कैलकुलेट कर रहे हैं। मेरी सैलरी मान लीजिए पहले 10,000 थी और अब मेरी सैलरी 20,000 हो गई है, लेकिन क्या मैं 20,000 में एक डिसेंट लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पा रही हूँ? नहीं। इनकम के बेसिस पे देखी जाए तो मेरी पॉवर्टी कम हुई है, लेकिन अगर मेरे डेली लाइफ स्टैंडर्ड को या लिविंग स्टैंडर्ड को देखा जाए तो मेरी लिविंग स्टैंडर्ड अभी भी राइज नहीं हो पाई है। इस तरीके से हम मेजर करते हैं मल्टीपल प्रॉब्लम्स को और निकालते हैं कि एक्चुअल में लोगों में कितनी पॉवर्टी आई है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, जहां हम मेजर करेंगे इन्फ्लेशन और उसके कुछ बाकी फैक्टर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक इट।